तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलबा तेरा, अल अमा कहर है या गोश वो सूखा तेरा, अल अमा कहर है या गोश वो सूखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हसन तक मेरे गले में रहे बट्टा तेरा, हसन तक मेरे गले में रहे बट्टा तेरा, मुहाली पंजाब फिर तो नवा से आने वाले गौसे आजम के दीवानों, उनके मस्तानों, उनके फरजानों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सुन्नियों के गले में सरकारे बगदाद की गुलामी का पट्टा पड़ा है। क्या कहने अरे यार जरा जोर से नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरे। ऑपरेटर साहब कहाँ है? मैक वाले भैया, बाबू उसका आवाज खोल दो जब तक कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है नहीं? हाँ बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये जहाँ तक सीटी ना मारे। माशाअल्लाह ये गौसे आजम की महफिल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गौसे आजम फरमाते हैं, बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा मस्ताना, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे प्यार करने वाला, दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में, चाहे मोहाली में बैठकर, चाहे रोपड़ में बैठकर, चाहे बरेली में बैठकर, चाहे बदायूं में बैठकर, चाहे किचोचा में बैठकर, चाहे बिलगरा में बैठकर, चाहे मारेरा में बैठकर, चाहे पीलीभीत में बैठकर, अलगर्ज ये है चाहे हिंदुस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, शहंशाह है बगदाद फरमाते हैं, मेरा प्यार करने वाला, मेरा मुरीद, मेरा आशिक, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी खित्ते से अब्दुल कादिर को पुकारता है, अब्दुल कादिर जहां से मेरा गुलाम पुकारता है, अब्दुल कादिर शरीफ उसकी मदद के लिए पहुंचाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है। ये साबरी कमेटी जो मदरसा फैजाने ताजुल शरिया का बहुत बेहतरीन निजाम चलाती है, मैं इंशाअल्लाह उस तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी देर बड़े पीर का जिक्र सुन लो। इजाजत है? सुनना चाहते हैं? जरा एक मर्तबा सारे लोग सरकारे बड़े पीर को पुकारे और अपने हाथों को फजा में लहरा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार ऐसा लगे ये जलसा मोहाली में नहीं बल्कि बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में हो रहा है। जरा अपने हाथों को फजा में लहराओ और हुसैनी तेवर में बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ अब लगा कि आप लोग वाकई मोहब्बत के साथ बैठे हैं, खुलूस के साथ बैठे हैं। मिल्लत के नौजवानों, सरकारे बड़े पीर की शान क्या है, उनकी अजमत का अंदाजा न मैं लगा सकता हूँ, न आप लगा सकते हैं, न सैयद साहब किबला लगा सकते हैं, न अल्लामा उमर साहब लगा सकते हैं, न अल्लामा नैयर लगा सकते हैं। सुनो बड़े पीर की अजमत क्या है, बड़े पीर का मकाम क्या है, बड़े पीर को रब ने कितनी पावर अता की है, बड़े पीर को रब ने कितनी ताकत अता की है। मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको बता दूं, दुनिया की ये रीत है, ये रिवाज है। मेरे भाइयों, अपने जहन को करीब करना। मेरे भाइयों, आप गरीब नवाज को जानते हैं, गरीब नवाज को अल्लाह ने विलायत पैदा होने के बाद में गरीब नवाज को अल्लाह ने विलायत अता की, और गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को विलायत अल्लाह ने पैदा होने के बाद में अता की। मिल्लत के नौजवानों, दिल्ली के निजामुद्दीन को विलायत अल्लाह ने पैदा होने के बाद में दी, अलाउद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में दी, ताजुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में दी, हमीदुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में दी, ताजुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। जो मेरा सरहिंद का शहंशाह मुजद्दिद अल-फिसानी को विलायत
जहन को करीब करना। बरेली के आला हजरत को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, मुफ्ती आजम को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, इज्जतुल इस्लाम को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, अल्लामा हामिद रजा को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, मुफ्ती आजम को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, मिल्लत के नौजवानों ताजुश शरिया को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। जश्न गौसे आजम में आने वालों कुर्बान जाओ सरकारे गौसे आजम में। मेरे भाइयों गरीब नवाज को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, हमीदुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली, लेकिन गौसे आजम को अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर विलायत अता कर दी थी, माँ के शिकम में बली बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मुफ्ती तौसीफ नुरानी साहब क़िबला, सैयद फरीद शाह मिसबाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। आपकी मोहब्बतें हैं गौसे आजम को विलायत पैदा होने के बाद में नहीं, गौसे आजम को विलायत अल्लाह ने माँ के पेट में अता की थी। मिल्लत के नौजवानों मोहाली पंजाब जरतो नवासे आने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों अपनी तवज्जो को करीब करना। कौन है बड़े पीर? बड़े पीर का मकाम क्या है? तवज्जो के साथ में मेरे जुमले सुनो। बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। सुभान अल्लाह, अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रागिब साहब किबला, बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। पैदा होने से अल्लामा उमर रज़वी साहब, अजीम साहब, अल्लामा नजमुद्दीन साहब, अकील भाई, तहसीन भाई, ताहिर भाई, अब किसका नाम लूं? जिसका छोड़ लाऊं वही घूर के देख है नहीं? बड़ा कश्मे है, मुझे माफ करिएगा आप लोग, वक्त बहुत कम है, बड़ा प्रेशर है और प्रेशर में ये काम करना सही साहब किबला जानते हैं बड़ा मुश्किल काम है। आप मोहब्बतों से मेरी तरफ देखें, अब यहीं से जलसे को जलसा बनाए। मिल्लत के नौजवानों तवज्जो को करीब करो, बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मोहाली वालों, ऐसे नहीं अलीगंज वालों, बिशारतगंज वालों, बदायूं वालों, अपने इलाके में बहुत मरते हो। हाँ तवज्जो, बैठते रहे। कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, कोई भी अपनी जगह से उठेगा नहीं। आप तवज्जो के साथ में इधर देखिए, नारे रिसालत, अंदली पे गुलशन रिसालत जनाब असद अब्बास साहब कलकत्तवी, शायरे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं दुनिया शेर व अदब का वो अजीम हीरा, वो अजीम सनाखाने रसूल, जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान मुतमन्नी है। सभी शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बैठ जाइए, तशरीफ रखें आप लोग, भाईजान बैठ जाइए आप हज़रात। शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ फरमा हो चुके हैं माशाअल्लाह। बैठ जाइए आप। अरे उलमाए किराम भी बैठे, तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें। असद भाई 2 घंटे रहेंगे इंशाल्लाह। बैठेंगे आप लोग, बैठ जाइए बैठ जाएंगे। आप देख रहे हैं शायरे मसलके आला हजरत। सुभान क्या बात। मैं मुद्दे की तारीफ करने का आदी नहीं हूं, लेकिन हक बात कह देनी चाहिए। असद इकबाल उस शायर का नाम है जो अपने खून के प्यासों को तो माफ कर सकता है, लेकिन मसलके आला हजरत के गद्दारों को माफ नहीं कर सकता। क्या कहें। जिंदाबाद।
आपके समझ में आया? आया? तुम्हें वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है? जो गैर शरई काम हो रहे हैं, मैं उससे बेजार हूँ। आप मोहब्बत के साथ देखें, असद इकबाल बैठे हैं, आपके पसंदीदा शायर यहाँ पर बैठे हैं। मिल्लत के नौजवानों, आप तवज्जो से मेरी गुफ्तगू का एक एक जुमला सुनना। मैं क्या कह रहा था? बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, अलीगंज वालों जोर से, और जोर से, आजम भाई, अभी बड़े पीर पैदा नहीं हुए हैं। अल्लामा उमर साहब, पैदा होने से 450 साल पहले सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। क्या नाम है? हसन। बंबई के गुंडों के नाम याद करने वालों सुनो, अल्लाह वालों के मुकर्रब बंदों के नाम याद करो। क्या नाम है? हजरत हसन अस्करी। 450 साल पहले अभी बड़े पीर पैदा नहीं हुए हैं। तवज्जो से सुनना, ऑल इंडिया गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। पैदा होने से 450 साल पहले एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। जब हजरत हसन अस्करी के इंतकाल का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने शहजादे को बुलाया, अपने लखते जिगर को बुलाया, अपने नूरे नजर को बुलाया। कहा, बेटे जरा हुजरे से मुसल्ला लेकर आ ताकि तेरा बाप नमाज असर अदा कर सके। बाप बेटा हुजरे से मुसल्ला लेकर आया, बाप ने नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद में मिल्लत के नौजवानों, बाप ने रब से दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद में अपने बेटे से कहा, बोले बेटे मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुझे एक वसीयत करना चाहता हूँ। बोले अब्बा जान कौन सी वसीयत है? हजरत हसन अस्करी फरमाते हैं, बेटे मेरा नज़ा का वक्त है, इंतकाल का वक्त है, मैं ताइये अजल को लब्बैक कहने वाला हूँ। तवज्जो से सुनना। कहा, बेटे मैंने अभी जिस मुसल्ले पे नमाज असर अदा की है, इस मुसल्ले की हिफाजत तू पूरी जिंदगी करते रहना, और जब तेरे इंतकाल का वक्त करीब आए तो ये मुसल्ला तू उसको दे देना जो तेरे नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा तकवे वाला हो, ज्यादा नमाजी हो, ज्यादा इबादत गुजार हो। और जब तेरे इंतकाल का वक्त करीब आए तो ये मुसल्ला उसको देना जो तेरे नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो। और सुन, जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आए तो उससे कह देना ये मुसल्ला उसको दे जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा नमाजी हो। और जब उसका भी इंतकाल का वक्त करीब आए तो उससे कहना ये मुसल्ला उसको दे जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा तकवे वाला हो। और जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आए तो उससे भी ये कह देना वो ये मुसल्ला उसको दे जो उसके नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा तकवे वाला हो। बेटे ने बाप के हाथ जोड़े, बोले अब्बा जान मुअम्मा समझ में नहीं आता है, बात समझ में नहीं आती है। बोले अब्बा जान जरा ये तो बता दे, ये मुसल्ला चलते चलते किसके पास जाएगा? इस मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? अब्बा ने कहा, बेटा सुनना चाहता है तो सुन ले, ये मुसल्ला किसी बादशाह के पास नहीं, ये मुसल्ला किसी वजीर के पास नहीं, ये मुसल्ला किसी पैसे वाले के पास नहीं, ये मुसल्ला किसी दुनियादार के पास नहीं। सुन, ठीक आज से 450 साल के बाद में जीलान की सरजमीन पे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कादमी हाज़िरी अल्लाहु अकबर कुल्ले वलील्लाह। ये मेरा कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पे है। शहजादे ये मुसल्ला बादशाह को नहीं, बगदाद के अब्दुल कादिर को दे देना, बगदाद के गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
मसलके आला हजरत फैजान सरकार गौसे आजम ऑल इंडिया गौसे आजम कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह किसको दे देना? किसको? बगदाद के गौसे आजम को दे देना। अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होने से पहले ये जलवा है। और जब पैदा हो गए, उसके बाद में क्या हुआ? आपने वाकयात सुने हैं। मैं आपको वाकयात नहीं बल्कि आपके ज़हनो दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ। मिल्लत के नौजवानों, गौसे आज़म को अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबा अता किया है जैसे नबियों में हमारे हुजूर का मकाम है, वैसे ही वलियों में बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम। एक बात सुना दूं? अरे बात सुना दूं? हाँ जी ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। मेरे परदादा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। आमीन। मेरे बचपने का जमाना था, मैं मदरसे की छुट्टी के बाद अपने दादा जान के पास आया। रात को इत्तेफाक से उन्हीं के पास सोने का मौका मिला। उनके बाजू पे अपना सर रख के मैं लेट गया। सुभान अल्लाह। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बचपने का जमाना था, छोटा सा था। मैंने कहा दादा जान कोई किस्सा सुना दो। अल्लामा नैयर साहब, अल्लामा उमर साहब, मैंने कहा दादा जान कोई किस्सा सुना दो। तो हमारे दादा ने एक जुमला कहा, बोले बेटे किस्सा तो सुनाऊंगा लेकिन एक शर्त मानना पड़ेगी। क्या? एक शर्त मानना पड़ेगी। मैंने कहा दादा जान क्या शर्त है? बोले जब मैं किस्सा सुनाऊं और जहां जहां रुकूं वहां तुमको हुंकारे लेना होंगे। जो पुराने लोग हैं समझ गए होंगे, वहां तुम्हें हुंकारे लेना होंगे, हाँ करना होगा। मैं तभी किस्सा सुनाऊंगा। आज मैं किसी और का किस्सा नहीं, बड़े पीर का किस्सा सुना रहा हूँ। हुंकारे नहीं, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए, सुभान अल्लाह के नगमे गूंजने चाहिए। मिल्लत के नौजवानों, अभी आपने देखा होगा असद भाई, अभी लॉकडाउन किस वजह से लगा? जिसे देखो कोरोना। क्या? कोरोना। सुनो, गौसे आज़म की ताकत बताना चाहता हूं तुम्हें। बड़े पीर की ताकत सुनो। कोरोना की महामारी में ऐसा माहौल बन गया, हमारी मस्जिदों में ताले लग गए, मदरसों में ताले लग गए, खानकाहों में ताले लग गए। कोई किसी से मुसाफहा नहीं कर सकता, कोई किसी से मुआनका नहीं कर सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता। बाप बेटे से दूर, बेटा बाप से दूर, पीर मुरीद से दूर, मुरीद पीर से दूर, चचा भतीजे से दूर, सब एक दूसरे से दूर है। कोई किसी से सलाम करने को राजी नहीं है, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। डर क्या है? कोरोना हो जाएगा। डर क्या है? कोरोना लग जाएगा। डर क्या है? कोरोना लग जाएगा। मोहाली और गिरदो नवा से आने वाले सुन्नी सही लकीला मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कोरोना की महामारी में न जाने कितनी माओं की गोदे उजड़ गई, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस जमीन पे रहने के बाद में दफन तक नसीब नहीं हुआ, जिनकी नमाज़े जनाजा भी नहीं हुई, जिनको ना गुस्ल दिया गया, ना दफन दिया गया। मेरे भाइयों, बगैर दफन दिए, बगैर गुस्ल दिए उसको जमीन में दफन कर दिया गया। मेरे भाई, तो तकब्बुर किस बात का, हुरूर किस बात का, अकल किस बात की? रब ने थोड़े से पैसे दे दिए, रब ने थोड़े से सिक्के दे दिए, रब ने थोड़ी सी दौलत दे दी, तू अपने रब को भूल गया, अपने पड़ोसी
पड़ोसी से आंखें निकाल के बात करता है, अपने बाप को आंखें दिखाता है, अपने रिश्तेदार को आंखें दिखाता है। जिस माँ ने तुझे पैदा किया, शादी के बाद में उस माँ को तू आंखें दिखाता है। मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अकल पसंद नहीं है। सुनो, जब दिल में तकब्बुर आता है तो कोई शैतान बनता है, तो कोई अबू जहल बनता है, तो कोई उतबा बनता है। जब दिल में गुरूर आता है कोई अशरफ अली थानवी बनता है, कोई इस्माइल देलवी बनता है। सुनो सुनो, जब दिल में मदीने वाले आते हैं तो कोई अहमद रजा बनता है, कोई हिंदी आजम बनता है, कोई बरेली का जो शरिया बनता है और ऐलान करता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे पीछे वाले लोग खामोश बैठे हुए, क्या भैया कब बोलेंगे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, चप्पा चप्पा, करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। असद भाई कह रहे हैं आज तकरीर बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को लग रही है? और करूं या खत्म करूं? और सुनेंगे। असद इकबाल भाई के सामने लोग एक दूसरे को जरा आप समझ सकते हैं ना, लेकिन आप सुन रहे हैं ये आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात ज्यादा तवील में नहीं, खाली रिजवान बरकाती साहब आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों सुनो, कोरोना की दवाई इंडिया वाले भी नहीं बना सके और ले दे के छोटी मोटी वैक्सीन बन भी गई साहब। तो किसी को हार्ट अटैक कर रहा है, किसी का प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। लेकिन सुनो, इंडिया वाले भी आजिज हो गए, अमेरिका वाले भी आजिज हो गए, लंदन वाले भी कोरोना की दवाई ना बना सके, फ्रांस वाले भी कोरोना की दवाई ना बना सके। ये तो 2019 में इंडिया में कोरोना आया था, पूरी इंडिया पूरी दुनिया परेशान थी। 800 साल पहले बगदाद में भी एक मुसीबत आई थी। अरे आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो। बगदाद में भी एक बला आई थी, एक मुसीबत आई थी। जैसे कोरोना था, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं, कोई किसी से गुफ्तगू करने को राजी नहीं। ऐसे ही एक बीमारी बगदाद में फैली थी जिसको ताउन कहते हैं, हैजा कहते हैं। बगदाद के लोग बड़े परेशान हो गए, हुजूर किबला बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान। या अल्लाह, रोजाना लाशों पे लाशें गिर रही है, किसी को दफना के आते हैं, किसी का जनाजा तैयार है, किसी को दफना के आए, किसी का जनाजा तैयार है। रोजाना काफी तादाद में लोगों का इंतकाल हो रहा था। गौसे आजम के उसमें कुछ मुरीद भी थे। सरकारे बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे, बोले हुजूर एक बला आई है, एक मुसीबत आई है जिससे ये सारे हकीम आजिज हो गए हैं, सारे तबीब आजिज हो गए हैं। हुजूर कोई दवाई इनायत फरमा दे ताकि इस बीमारी से हमको राहत मिल जाए। मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम ने कोई कैप्सूल नहीं दिया था। सुनो, कोई कैप्सूल नहीं दिया था, कोई टैबलेट नहीं दी थी, पैरासीटामोल नहीं दिया था, बल्कि सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीदों से कहा, बोले जाओ ये जो मेरा मदरसा है ना, मदरसा कादरिया। अरे जरा जोर से बोलो यार। क्या कहा? ये जो मेरा मदरसा है, मदरसा कादरिया, जाओ इस मदरसे की घास काट कर ले जाओ।
जिसको पीना हो वो पी लेना, जिसको लगाना हो वो लगा लेना, जिसको पीना हो वो पी लेना, जिसको लगाना हो वो लगा लेना। मिल्लत के नौजवानों, मुरीदों ने मुर्शिद की बात पे अमल किया, किसी ने लगाया किसी ने पिया, सब शिफायात हो गए। बाद में अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हो गए, बोले हुजूर अब कोई मर नहीं रहा है, सबकी बीमारी दूर हो गई। मिल्लत के नौजवानों, आप अंदाजा करो, जब बगदाद के गौसे आजम के मदरसे की घास का ये आलम है, तो बगदाद के गौसे आजम की जात का आलम का होगा, उनकी जात का आलम का होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा। ये है बड़े पीर। और आजकल के पीर वो थे बड़े पीर, और आजकल के पीर ये मोटी मोटी तोंदे निकाल लिए। असद भाई ने उसका नाम रखा है देगे अकबरी। अभी असद भाई जिक्र कर रहे थे, बोले लंबी लंबी तोंदे। मैंने कहा ये क्या है? बोले इसको देगे अकबरी कहते हैं, बड़ी देग। और दूसरा नाम उसका मुर्गों का कब्रिस्तान भी रखा जा सकता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे, कोई जाएगा नहीं कारी साहब, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन रहे। ये बड़े पीर की महफिल है। मैं अपनी गुफ्तगू, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि वक्त कम है। फिर किसी मौके पे आप लोग मुझे तो सुनते रहते हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से आगे इंशाअल्लाह कल मदनपुरा के जलसे में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी कहावत सुनो। अभी मैंने पीरों की बात की थी। आजकल के पीर तो लोगों की जेबों पे नजर रखते हैं, लेकिन आज कारी रिजवान बरकाती ने वो पीर बुलाया है, आला हजरत के उस शहजादे को बुलाया है जो लोगों की जेबों पे नजर नहीं, उनकी बिल्डिंगों पे नजर नहीं, उनकी कारों पे नजर नहीं, बल्कि आशिकों के दिलों पे नजर रखता है। पंजाब वालों, आज मौका अच्छा है, मुरीद हो जाना। इन उलमा से पूछो, वो साथ नवासे मुफ्ती आजम हिंद हुजूर अहमद से मिलने कौन नजरों में जचे देख के चेहरा तेरा है नहीं? चाय वाले भाई, चाय वालों से बहुत डर लगता है। हाँ, एक चाय वाला भारत को खराब कर रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा खराब कर रहा है। ये पंजाब है इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। हाँ, वरना हश्र मुझको भी मालूम है। जी असद भाई बैठे हैं माशाअल्लाह। सही साहब, जम्मू। हाँ, वो कोई इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हजरत, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मुझे बड़ा खुशी हुई कारी रिजवान बरकाती ने अभी 2 साल पहले जो इदारा कायम किया था, मदरसा फैजान ताजुशरिया, अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे की जमीन खरीद ली गई है। सुबह उस इदारे का संगे बुनियाद है। सुभान अल्लाह। क्या है संगे बुनियाद? कारी साहब, आपने जमीन ले ली, जमीन भी इन्होंने दिलवाई है। हाँ, ज्यादा चौड़े मत हो ना, हमने ले ली। ये कौम है, ये सर पे चढ़ाना भी जानती है, नीचे गिराना भी जानती है। सुने तवज्जो के साथ, आप लोगों ने जमीन दिलवाई, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, जोर से।
एक कोई भी हाथ नीचे ना उठे, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। जमीन दिलवा दी यार, जब जमीन दिलवा दी, और जमीन कितनी है कारी साहब? 100 गज जमीन है। अरे सुभान अल्लाह बोलो यार। मैंने कहा कारी साहब आपने अपना घर नहीं बनाया? बोले नहीं बनाया। मैंने कहा आपके वालिद साहब ने? बोले नहीं। मैंने कहा पहले घर बना लेते। बोले नहीं, घर तो बनता रहेगा, पहले मुस्तफा का मदरसा कायम हो जाए। 150 गज जमीन, सुभान अल्लाह। कितनी? तीन मरला, तकरीबन 100 है नहीं? इधर मरला, एक मरला 25 गज का है जी। लेकिन जहां इन्होंने लिया बता रहे हैं 30 का। बहरहाल 90 या 100 जो भी है, ये उलमा रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। अल्लामा उमर साहब कह रहे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। जमीन खरीद ली और इतने महंगे शहर में, मैं मुबारकबाद सबसे पहले आपको पेश करता हूं। अब जब जमीन खरीद ली गई है तो मेरे भाइयों, उस जमीन को तामीर भी आप ही को कराना है। कराएंगे ना? हाथ उठा के बताएं कौन कौन कराएगा? इम्तिहान ले लूं जरा 1 मिनट के लिए? कारी साहब इजाजत है? मुकम्मल। आप सुनिए, ये कौम जो आपके सामने बैठी है, तमाम उलमा की तवज्जो, आले रसूल बैठे हैं, इनके कदमों की धूल को आशिक अपने सरों का ताज बनाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जो कौम है ये गरीब जरूर है, कारचूपी करती है, मजदूरी करती है, एक दूसरे की काम करती है, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करती है। कौन है जलसे में जो सरकार है बड़े पीर के नाम पे ज्यादा नहीं 11,000 देने का ऐलान करता है इस महफिल में। 11,000 सरकार गौसे आजम के नाम। इतना बड़ा मजमा। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह जी। मुनव्वर भाई, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी मुनव्वर करे, तुम्हारी आखिरत को भी मुनव्वर करे। 11,000 हमारे मुनव्वर भाई। दूसरा मेरा भाई है कोई? मुनव्वर भाई यार, आपने बनवाया है, आपने जमीन बनवाई है, उसको